बेरोजगारों की मंडी में साक्षात्कार के माध्यम से कैसे किया जाता है खेल, आज आपके सामने होगा। कैसे साक्षात्कार के नंबरों से पास को कर दिया जाता है फेल और फेल को कर दिया जाता है पास, और इन्हीं साक्षात्कार के नंबरों से कौन व्यक्ति कैसे टॉप कर जाता है, यह बात आज आपके सामने आने वाली है। नेता, अफसर, पैसे, पावर और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको साक्षात्कार में ज्यादा नंबर दिलाती है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे और आपको दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा। अभी मैं आपके सामने जो चीज ला रहा हूं वो उदाहरण के लिए रख रहा हूं, मार्कशीट। ये जरूरी नहीं है कि वो कोई अयोग्य व्यक्ति हो। तो सवाल आपके सामने यह है, एक देखिए, ये एक नाम आपके सामने, गरिमा जिंदल। इसने आरएएस 2016 की परीक्षा दी और इस परीक्षा के सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली यही लड़की है। 425 नंबर ये लेकर आई, यानी ये इस परीक्षा की टॉपर थी, नंबर 1। और नंबर 1 होने के बावजूद इसको आरएएस से बाहर निकाल करके और 76 नंबर की मेरिट पे पहुंचा दिया गया। क्यों, कैसे? देखिए, इसको इंटरव्यू में नंबर दिए 25, केवल 25 नंबर दिए गए, और 25 नंबर देने से इसके कुल ग्रैंड टोटल बने 450, 450 नंबर बने। और जब 450 नंबर बने तो ये आरएएस नहीं बन पाई। जो टॉपर थी इस पूरी परीक्षा की वो आरएएस से बाहर हो गई और जो अदर सर्विसेज उसमें चली गई। दूसरा, एक और उदाहरण आपके सामने है, यह है एक नाम प्रियंका बड़गुजर। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, यहां जो ये मार्कशीट दी गई है उदाहरण के लिए है, और इस उदाहरण का मतलब यह नहीं है कि ये लोग योग्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि इस प्रकार की चीजें हो रही है वहां पर। हो सकता है ये सब लोग योग्य हो और कुछ अन्य लोगों के साथ हो, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूं साक्षात्कार में खेल होता है। और प्रियंका जी के नंबर देखिए आप, इनके 317, हालांकि ये एससी कैटेगरी से हैं। 317 को इंटरव्यू में नंबर मिले 82। गरिमा जी को कितने मिले? 25। इनको कितने मिले? 82, 82 नंबर। और 82 नंबर मिलते ही ये 399 पे पहुंच गए और ये पास हो गए। और ये पास होने के बाद अब अगला खेल समझिए कि किसी व्यक्ति को टॉपर कैसे बनाया जाता है, और टॉपर बनाने में साक्षात्कार के नंबरों की क्या भूमिका होती है, यह भी उदाहरण आपको समझने की आवश्यकता है। अब आप देखिए, ये श्री सुनील शर्मा जी हैं, और श्री सुनील शर्मा जी के रिटर्न में नंबर आए थे 401, 401, और गरिमा जी के कितने थे? 425। उनको इंटरव्यू नंबर दिए 25 और इनको इंटरव्यू मिले नंबर 80। मैं फिर दोहरा देता हूं, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि सुनील जी शर्मा जो है वो अयोग्य व्यक्ति थे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं आंकड़ों का खेल के माध्यम से, डमी मार्कशीट समझिए। लेकिन किसी इंटरव्यू के माध्यम से किसी को पास को फेल, फेल को पास, किसी को टॉपर, किसी को कैसे बाहर किया जाता है, यह खेल समझाने के लिए डमी मार्कशीट आपके सामने लाया हूं। तो इनको जब नंबर मिले इंटरव्यू में 80, 80 और 80 नंबर मिलने से ये टॉप 10 की लिस्ट में आ गए। ये टॉप 10 के टॉपर हो गए। और वो जो गरिमा जी जो नंबर 1 पे थे, टॉपर थे, 425 नंबर उनके रिटर्न में आए, वो आरएएस नहीं बन पाए। यानी एक नंबर को 76 नंबर पे कैसे लिया जाता है और 76 नंबर वाले को कैसे 10 नंबर में से टॉप 10 में लिया जाता है, यह काम हमारे राजस्थान नहीं पूरे देश में जितनी भी नौकरियां हैं उन नौकरियों में किया जाता है। और इससे क्या हो रहा है, जो वास्तव में योग्य व्यक्ति है उसको बाहर कर दिया जाता है। और कई बार मैं फिर दोहरा देता हूं, 10% लोग जो सच में योग्य हैं वो आ रहे हैं बिना किसी रिश्वत के, पैसे से। अगर ये भी नहीं आएंगे तो इन पर सवाल उठेगा, इसलिए इतनी शुचिता तो ये बरतते हैं। लेकिन 90% जो नौकरियों में आ रहे हैं वो कहीं नेताओं की संतानें हैं, जजों की संतानें हैं, अफसरों की संतानें हैं, या उनके पास रिश्वत देने की क्षमता है, या वो और बहुत सारी सेटिंग जानते हैं। बहुत सारी सेटिंग जानने के बाद ही उनका चयन होता है। यह सारे तथ्य मैंने आपको दस्तावेजों के साथ रखे हैं, और इस दस्तावेजों के माध्यम से जो बेरोजगारों की मंडी में बड़ा बिजनेस चलता है और इस बिजनेस में साक्षात्कार की अहम भूमिका है, यह मैंने समझाने का प्रयास किया है। आभार। जय हिंद, जय भारत।